तो गाइज़ आप सभी को पता है कि हमने फ्लिपकार्ट से एक बाइक ख़रीदा था। तो गाइज़ अभी मैंने यहाँ पर सोचा कि उसके अंदर क्या प्रोसेस रहता है। मतलब बहुत सी लोगों को भाई माइंड में ये चलता है कि हमको क्या करना पड़ता है क्या नहीं। बहुत से लोग तो भाई मैंने जिनको बताया कि मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा, लोग कह रहे भाई पागल हो गया है क्या, क्या फ्लिपकार्ट इतना ट्रस्ट करने लायक है कि आपने इतना अमाउंट उसको पे कर दिया। तो इस वीडियोज़ को पूरा बात करना, क्योंकि इस वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा पैसा किसे देना है, मतलब आप कितना क्या करेंगे, कैसे होगा, सब कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ। क्योंकि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना एंड क्योंकि इस वीडियोज़ के अंदर आपको सभी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाते हैं। अगर भाई इसके अलग आप लोगों से कोई चार्ज लिया जाता है तो आप लोग मेरा ये वीडियो अपनी एजेंसी में या फ्लिपकार्ट को दिखा सकते हैं कि भाई ये बंदा ऐसे कैसे बता सकता है, क्योंकि ये एकदम रियल वीडियो है। मेरे साथ भी बहुत कुछ अमाउंट फालतू लिया जा रहा था, लेकिन शायद अगर मेरी इस वीडियोज़ को आप पूरा बात करें तो आप लोग कहेंगे कि भाई यार आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, और ये शायद हर कोई क्रिएटर या कोई यूट्यूबर्स आपको नहीं बताता, और एजेंसी वाले भी आपको इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर एजेंसी वाले या फिर जो भी फ्लिपकार्ट जिससे भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो मेरा ये वीडियो उनको दिखा देना कि भाई ये क्रिएटर ने भी एक बाइक लिया है और वो सब कुछ प्रोसेस अलग अलग बता रहा है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करना, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर सिलेक्ट कर देना। तो लेट्स गो। तो गाइज़ सबसे पहले आप लोग अपने माइंड से ये वहम निकाल दो कि अगर आप लोग फ्लिपकार्ट से कोई भी बाइक अगर ऑर्डर करते हैं वो आप लोगों के घर पे आएगी, मतलब आप जिस जगह रहते हैं उस एरिया पे, मतलब उस जगह आएगी आपके घर पे। जैसा कि आपने पता होगा ना कि बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग साइट जो भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, जहाँ कहीं भी आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करो वो आपके घर पर पकड़ा के जाते हैं, जो भी आप एड्रेस डालते हैं। लेकिन गाइज़ व्हीकल्स के मामले में ये चीज़ नहीं रहता, मतलब वो आपके घर पर नहीं भेजेंगे। अब कहाँ भेजेंगे ये सब कुछ मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ एंड गाइस आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले ना आप लोगों को बाइक या फिर कोई भी चीज़ ऑर्डर करने के लिए आपको अपने फ्लिपकार्ट के अंदर जाना है, जो भी व्हीकल्स आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को बाइक के बारे में बता रहा था। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर अपनी उस मनपसंद बाइक को सर्च कर लेंगे जो भी आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो यार, ज़रूरी नहीं कि आप जो बाइक आपके मन में माइंड में जो भी चल रहा है वो सब कुछ हो, ज़रूरी नहीं। जो अवेलेबल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप ख़रीद रहे हैं। तो सबसे पहले हम बाइक सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें वो बाइक दिख जाएंगी जो भी हमने सर्च की होंगी। अगर अवेलेबल होंगी तो यहाँ पर दिख जाएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। अब लाइक गाइज, अगर मान लो देखो यहाँ पर मैं अभी उसी बाइक के बारे में बताने वाला हूँ जो बाइक मैंने ख़रीदा है। तो दोस्तों हम लोगों ने लिया था अपाची RTR 164B। ठीक है, तो वो वाला बाइक जो है गाइज वो है ये वाला। देखो आप लोग, ये वाला बाइक है, ये वाला हमने लिया था। ठीक है, अभी देखो इसका अगर मैं यहाँ पर दो अमाउंट रहते हैं। अमाउंट क्या रहता है गाइस मैं इसके अंदर बताऊँगा। हम लोगों ने ये वाला बाइक लिया, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना रहता है, एंड ये जो अमाउंट है ना यहाँ पर, ये वाला अमाउंट, ये जो लिखा होता है एक्स शोरूम प्राइस, तो ये वो अमाउंट नहीं है जो आपको देना है। कुछ लोग बोलेंगे कम देना है, नहीं, आप लोगों को अभी और एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ सकेगा। ये वो प्राइस है जो एक्स शोरूम प्राइस दिखा रहा है ना, ये वो वाला प्राइस है गाइज जो मान लो अगर आप कोई शोरूम रहते, मतलब उसमें आपकी नहीं रहेगी बाइक, आपकी शोरूम तक आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यही कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि अगर आप कोई भी व्हीकल्स को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं लाइक बाइक को, तो आपके ऑर्डर पे नहीं होगा, आपके नज़दीकी उस एजेंसी में आएगा, जो भी सर्विस सेंटर रहेगा आपके उस चीज़ का, मतलब जो भी कंपनी, चाहे आप लोग स्प्लेंडर ले लो या फिर कोई TVS की बाइक कुछ भी ले लो, मतलब उसका जो आपके नज़दीक में जो आपके पिन कोड एरिया पे एंड जो भी सर्विस सेंटर रहेगा उस पे आने वाली एजेंसी पे आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के बगल में कोई एजेंसी है उस पे आ जाए, ऐसा भी नहीं। जो फ्लिपकार्ट से रजिस्टर्ड होगा सिर्फ उसी पे आएगा। मतलब हो सकता है कि आपके पास आसपास कहीं पर वही एजेंसी और आप सोचो भाई इस पे क्यों नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है। जो फ्लिपकार्ट से रजिस्टर्ड रहेगी नज़दीकी उस पे आएगा। चलिए अब आपको मैं ये बता, अब ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। ठीक है, ओके। अब जो मान लो यहाँ पर मुझसे बोल रहा है कि 1,29,000 रुपये की इस बाइक की वैल्यू है, तो मैं आपको बता दूं ये बाइक हमारे नज़दीकी शोरूम तक आने में, जो भी हमारा नज़दीकी शोरूम है इसी का एंड और जो फ्लिपकार्ट से रजिस्टर्ड है उस पे ही आएगा। और वहाँ पर आने के बस आप लोग हाथ लगा सकते, मतलब आपके घर तक भी आ जाएगा, लेकिन आप हाथ लगा सकते हैं, लेकिन आपका होगा नहीं इतने अमाउंट में। ये एक शोरूम प्राइस है एंड इसके बाद में आप लोगों को 2 फीस और देनी पड़ती है। सॉरी 3 लगा रहा हूँ मैं, 3 बता देता हूँ, अभी आपको दिखा दूँगा। ठीक है, लेकिन मेरे केसेस में गाइस क्या हुआ था कि इस बाइक के ऊपर ना एक 9,000 रुपये का ऑफ़र चल रहा था, और ऑफ़र था फ्लिपकार्ट के अंदर।
तो ऐसे में हो सकता है कि आप TVS एजेंसी में जाओ और उसके बाद में आप उनसे कहो कि भाई ये क्या अमाउंट है क्या नहीं। तो ऐसे में हो सकता है कि आप लोगों को वो पहले से हो, क्यों आप पता करने जाएंगे, ठीक है, तो पहले से होगा तो वो क्या है, वो डिस्काउंट वाला कूपन्स नहीं लगाएंगे। वो बोलेंगे नहीं भाई ये एक शोरूम प्राइस है, हम इतना ही लेंगे, इसके बाद में मतलब जो मतलब बिना नाम बाम के अभी मैं आपको अलग बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बोलेंगे कि भाई हम बाइक की वैल्यू 1,29,000 ही लेंगे, लेकिन ऐसा आपको मतलब ये अमाउंट आपको देना नहीं है। कैसे, अगर आप लोग पहले देखें फ्लिपकार्ट के अंदर अगर कोई ऑफ़र चल रहा है, जैसे मान लो इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये बोलता है कि मल्टीपल बैंक पे 1,000 ऑफ चल रहा है, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस पे 5,000 ऑफ चल रहा है, या फिर फ्लिपकार्ट SBI पे 5,000 ऑफ चल रहा है, आपको अपने हिसाब से देख लेना है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, उनको बोलना है कि नहीं भाई हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि आपको ये ऑर्डर करके जाना है, बट ऑर्डर करने से पहले क्या करना है, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आपको ये ऑर्डर करके जाना है और ये 1,29,000 जो भी आपका अमाउंट दिखता है वो, चाहे वो 50 हो 60 हो 70 जो भी हो, आपको दिखाए आपकी बाइक के हिसाब से, मॉडल आपको ढंग से चेंज कर मतलब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो ये वाला अमाउंट है ना, ये फ्लिपकार्ट को ही दे के जाना है, मतलब 1,29 या फिर 50 जो भी आपकी बाइक के हिसाब से यहाँ पर दिखा रहा है। अगर कोई ऑफ़र लगते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर लगा देना है, मतलब गाइस ये वाला जो अमाउंट है ये फ्लिपकार्ट को ही पे कर देना है। उसके बाद लेकिन पे करने से पहले क्या आपको यहाँ पर एक आपको यहाँ पर व्यू मोर डीलर्स के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके एरिया के हिसाब से दोस्तों जो भी आप पिन कोड डालेंगे उस एरिया के हिसाब से आपको आपकी एजेंसी का नाम दिखा दिया जाएगा। तो मुझे बोल रहा था कि यहाँ पर एक शांति TVS एजेंसी करके है जो कि एंड हमारे एरिया में, ठीक है, जिस एरिया पे मैंने पिन कोड डाला उस एरिया पे दिखाया, और ये हमारे जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ से लगभग दोस्तों 100 किलोमीटर मैच हुआ, क्योंकि इधर का बीकानेर का एरिया थोड़ा ऐसा है, तो यहाँ पर क्या है कि दूर दूर चीज़ें रहती हैं। लेकिन आप अगर कोई जैसे आप दिल्ली के साइड रहते हैं या फिर जयपुर साइड ऐसे रहते हैं तो आपको नज़दीकी मिल सकता है। अगर आप थोड़े से विलेज में रहते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि शहर में कोई एजेंसी हो। अब ऐसा नहीं है कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ तो उस एरिया में इसकी एजेंसी नहीं है, एजेंसी है, लेकिन फ्लिपकार्ट से रजिस्टर्ड सिर्फ वही एजेंसी है जो हमसे 100 किलोमीटर है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ज़रूरी नहीं कि आपके नज़दीकी शोरूम में आए, तो जो भी यहाँ पर, और हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा डीलर दिखाएं, तो आपको नाम देख लेना है। नाम देखने के बाद में उस एजेंसी को सिलेक्ट कर देना है जिस एजेंसी में आप मंगाना चाहते हैं। तो भाई मेरे तो नज़दीकी एक ही एजेंसी था, मैंने उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद में और जो भी अपना अमाउंट था वो इनको पे कर दिया। मतलब अब इससे हम लोग बेफिक्र हो गए। अब गाइज़ यहाँ पर असली खेल शुरू होता है। अब गाइज़ क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन और होगा कि व्यू ऑन रोड प्राइस फॉर पिन, एक पिन कोड दिखाया जाएगा आपका और उस पर बोला जाएगा कि आप ऑन रोड प्राइस क्या, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर वो चीज़ दिखाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले गाइज़ क्या है इसके अंदर, देखो यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा आई थिंक कम कर दिया है, तो इसमें ना अभी इन जो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट है इसको जो कंपेयर करके ये अमाउंट है। तो आपको क्या अमाउंट देना है दोस्तों, देखो ये दो अमाउंट, सबसे पहले ये है हैंडलिंग फ़ीस, ठीक है, ये वाली ये भी फ़ीस, हैंडलिंग जो फ़ीस है दोस्तों ये वाली, तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। मतलब ये वाली जो फ़ीस जो मुझे दिखा रहा है कि 2788 रुपये हैंडलिंग फ़ीस, अगर आप लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तभी आप लोगों से ये फ़ीस ली जाएगी, वरना दोस्तों आप लोगों से अगर आप लोग फुल पेमेंट पहले कर देते हैं तो आप लोगों से ये वाली जो फ़ीस है ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, ये पेमेंट नहीं लगने वाली, क्योंकि आप लोगों से सिर्फ यही लगेगा। लेकिन उसके बाद में गाइस क्या होगा, आप लोग ये कुछ पेमेंट कर देंगे, उसके बाद में आपको नज़दीकी शोरूम से हो सकता है अगले दिन कॉल आए। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको जो दिखाएगा ना जितने टाइम की इतने तारीख तक, जैसे अगर मैं इस पर चेक करके दिखाऊं तो ये मुझे बोल रहा है कि 12 नवंबर तक आएगा, और आज तारीख कितनी है, 25 अक्टूबर, ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 अक्टूबर। ये बोलता है कि आपके पास जो है पिकअप यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ 12 नवंबर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये डेट छोड़ दो। तो आपसे ना अगले दिन आपके पास कॉल आ सकता है। कॉल आने के बाद में दोस्तों क्या फ्लिपकार्ट उनको लेटर दे देता है कि ये वाली बाइक उनको दे दो, वो आपको कॉल करेंगे, आपको अपने जाके पता भी कर सकते हैं वहाँ पर कि हमारा लेटर फ्लिपकार्ट ने दिया या फिर नहीं दिया, तो वो अपने शोरूम में से उठा के आपको बाइक अगले दिन या दूसरे दिन तीसरे दिन दे देंगे, और हो सकता है कि 1 घंटे बाद भी दे दें, ठीक है। तो ये आपको कन्फर्म करना है, मतलब देख लेना वहाँ पर। तो आप लोगों को उनको सिर्फ 3 चार्ज देने। 3 चार्ज क्या रहने वाले, सबसे पहले एक तो आपको RTO रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। अब RTO रजिस्ट्रेशन आपकी व्हीकल्स के हिसाब से रहता है, मतलब अगर आप लोग कोई एक मतलब जैसे कोई महंगी चीज़ खरीदेंगे तो आपको उसने हिसाब से देख लेना, वो बता देंगे, आपको पेपर दिखा देते हैं, कोई फेक फर्जी नहीं करेंगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो RTO रजिस्ट्रेशन में अमाउंट नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, जो भी उनका फिक्स रहता है वो पेपर में रहता है, ये मैंने देखा है, ओके। और उसके बाद में आपको एक अमाउंट देना है इंश्योरेंस का।
आपकी बाइक का जो इंश्योरेंस किया जाएगा, बाइक व्हीकल जो भी है उसका इंश्योरेंस का, बस आपको ये 2 फीस, और हो सकता है कि आपसे कुछ थोड़ा मतलब कोई 500 700 या 1000 रुपये तक आपसे हो सकता है एक्सेसरीज़ के नाम पे हेलमेट का या फिर आपके जो भी ग्लव्स विलव्स जो भी वो देंगे उसका चार्ज लिया जा सकता है। एक्सेसरीज़ के नाम पे दोस्तों ज़्यादा अमाउंट नहीं देंगे, 1000-1200 रुपये से ऊपर नहीं लेंगे, मुझसे तो सिर्फ 750 रुपये लिए, ठीक है। बस आप लोगों को RTO रजिस्ट्रेशन, और क्योंकि पहले आप बाइक की जो पेमेंट है वो फ्लिपकार्ट को पहले ही कर चुके हैं, RTO रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों के बाइक आपके नाम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इंश्योरेंस, आपकी बाइक का इंश्योरेंस होगा, और कुछ हेलमेट वेलमेट के नाम पे 700-800 या 1000-1200 रुपये, ये अमाउंट आपको उनको देना है। पेपर जो भी है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी सबमिट आपके नज़दीकी शोरूम में होंगे, जो भी मैंने बताया, जिस पे आपके बाइक वाइक जो भी आपने जहाँ पर ऑर्डर किया, जिस जगह से आपने उसको कलेक्ट किया उसी जगह पे अपने आधार जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने हैं। और देने के बाद में दोस्तों आप लोगों को मतलब बाइक तो तुरंत दे देंगे, बाकी रजिस्टर के लिए वो आपको बुला सकते हैं, ठीक है। तो बस यही प्रोसेस था फ्लिपकार्ट से पेमेंट करने का, मतलब फ्लिपकार्ट से कोई भी बाइक खरीदने का, और इसमें कोई झमेला नहीं। बहुत से लोग डर जाते हैं कैसे आएगा, भाई आ जाता है यार, ठीक है। तो बस अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, देखो ऑनलाइन खरीदने से मुझे एक ही बेनिफिट हुआ कि यहाँ पर मुझे 9000 का अलग से डिस्काउंट हुआ। जो यहाँ पर मुझे बोल रहा था ना कि 129 दो, तो ऐसा नहीं है, हमने अपने दोस्त का क्रेडिट कार्ड लगवा के जैसे तैसे भी करके अमाउंट एडजस्ट करके इधर से लिया उधर से लिया, जो भी करना था हमने फ्लिपकार्ट को 120 ही दिया है, क्योंकि 9000 का डिस्काउंट था। और भाई अब मैं बता दूं, और ये एजेंसी वाले कह भी रहे थे कि भाई हमसे 129 ही लेंगे, हमने बोला हम तुमको ये अमाउंट देंगे नहीं आप, क्योंकि हम ये अमाउंट जो बाइक का अमाउंट है हम ये फ्लिपकार्ट को दे चुके हैं, आप अपने 2 चीज़ों का अमाउंट बता दो, RTO रजिस्ट्रेशन का और इंश्योरेंस का, बस। क्योंकि उनको अमाउंट हमें कोई देने की चार्ज नहीं है। अगर फिर भी और हो सकता है कि आपसे ये कुछ कहें कि भाई हमको देना है, कि हमसे भी बोला था, फिर हम उनको अंदर से जाकर सर्विस मैनेजर को लेके आए थे, फिर उन्होंने समझाया, जो कि यहाँ पर उनका कन्फ्यूज़न था दूर हो गया। तो ऐसे में हो सकता है कि आप लोगों से वो एक्स्ट्रा अमाउंट मांग सकते हैं, क्योंकि वो भी कन्फ्यूज़न में मांगेंगे, वरना वो आपसे कोई भी अमाउंट नहीं मांगे। बस आपको यही देना, अगर आपने कोई ऑफ़र, मतलब इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना, जो ऊपर आपको एक शोरूम प्राइस है या फ्लिपकार्ट को दे के जाना है, चाहे आप कोई ऑफ़र लगाओ या फिर कुछ लगाओ। अगर आप एक शोरूम प्राइस में कोई ऑफ़र लगा भी लेते हैं तब भी आप लोगों से ये मतलब वो 2 ही चीज़ का चार्ज देना है उनको, मतलब RTO रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का, या फिर वो 1500 रुपये एक्सेसरीज़ के नाम पे आप लोगों से चार्ज किया जा सकता है। बस यही था। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करते जाना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, और भाई इतने अच्छे क्लियर तरीके से क्या आप लोगों को कभी किसी क्रिएटर ने बताया या फिर नहीं। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि हमारा न्यू बाइक कैसा लगा।